जैनिज्म के बाद आत्म संग्रह के साथ चलो देखते हैं सवाल सैटरडे का आज का सवाल। जय जिनेन्द्र मित्रों, प्रणाम, नमो नमः। सवाल सैटरडे एपिसोड 7 में आप सभी का स्वागत है। सवाल सैटरडे एपिसोड 7 शुरू करें उनसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से आत्म संग्रह की तरफ से मिच्छामि दुक्कडम, क्योंकि हमने पिछले 4 वीक से जो है हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। हालांकि हमने आपको बताया था कि थोड़े समय के लिए हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब फिर से वापस सवाल सैटरडे स्टार्ट हो गया है, तो आपका प्यार हमें मिले, इसलिए आपके मन के अंदर जो भी सवाल हो वह सवाल सोमवार के दिन आपको पूछना है और उसका जवाब आपको शनिवार को मिल जाएगा। तो चलो देखते हैं सवाल सैटरडे का आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है कि सभी पचखान में हम उगे सूर्य बोलते हैं, जबकि उपवास के पचखान में सूर्य उगे बोलते हैं, ऐसा क्यों? यह सवाल पूछने वाले हैं रिंकल शाह, जो मुंबई से है। तो उनका ये जो सवाल है उसका आंसर अगर देखें तो देखो, नवकार्सी, पोरसी आदि जो पचखान है जिसके अंदर हम सूर्य उगे बोलते हैं स्टार्टिंग में, तो वह पचखान हमें सूर्य उगने से पहले लेना होता है। और जबकि उपवास के अंदर हम स्टार्टिंग में सूर्य उगे से प्रारंभ करते हैं, जब वह पचखान सूर्य उगने के बाद लेना होता है। इसलिए यह कारण होने के कारण नवकार्सी, पोरसी आदि पचखान में उगे सूर्य बोलते हैं और उपवास आदि पचखान में सूर्य उगे बोलते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं, अगर आपने नवकार्सी का पचखान लिया हो, उसके बाद आपकी ऐसी इच्छा हो जाए कि मुझे एकासना करना है, तो आप नवकार्सी के बाद एकासना का पचखान ले सकते हो, लेकिन कंडीशन यही है कि आपने अन्न पानी ग्रहण न किया हो तो ही, बाकी नहीं कर सकते। अर्थात पचखान के अंदर हम चढ़ते क्रम पे जा सकते हैं, उतरते क्रम पे नहीं आ सकते। इसके साथ ही दूसरा सवाल यह है कि तिथि के दिन अगर हम लीलोतरी यानी कि हरी सब्जी, फल आदि नहीं वापर सकते, तो देरासर के अंदर तिथि के दिन हरी सब्जी, फल आदि क्यों चढ़ाते हैं? हालांकि देरासर के अंदर हरी सब्जी न चढ़ाते हुए हम सिर्फ फल ही चढ़ाते हैं, लेकिन नैवेद्य पूजा के अंदर चढ़ाना हो तो हरी सब्जी चढ़ा सकते हैं, लेकिन उस दिन हमारे घर में हरी सब्जी बनती नहीं है, इसलिए हम वो चढ़ाते भी नहीं है। तो यह सवाल कि देरासर के अंदर तिथि के दिन फल आदि चढ़ाते क्यों है, इसका आंसर जो है यह सवाल में हम देखने वाले हैं। तो ये सवाल पूछने वाले हैं विधि मेहता, जो हिम्मतनगर से हैं। तो चलो देखते हैं इसका जवाब। देखो, तिथि के दिन हरी सब्जी, फल आदि का त्याग करना है, उसके पीछे का रीजन है आयुष्य कर्म का बंद होने का चांसेस तिथि के दिन अधिक प्रमाण में होता है। हालांकि हमने पहले दूसरे एपिसोड में भी देखे थे कि आयुष्य कर्म का बंद होने का चांसेस 3 समय में अधिक होता है। पहला तो मृत्यु के अंत समय में, दूसरा तो अपना जो आयुष्य हो उसके तीसरे भाग में, और चौथा तिथि के दिन और उत्तम तिथि के दिन। ओके, तो यह दिन आयुष्य कर्म का बंद होने का चांसेस अधिक रहता है, इसीलिए हम जो है वो हरी सब्जी और स्पेशली फल आदि हम नहीं वापरते। क्यों? क्योंकि अगर फल आदि वापरेंगे और फल में अगर हमारा राग रहा तो क्या होगा, आयुष्य कर्म का बंद होगा, तो अगला जन्म जो है हो सकता है कि हमें भी वनस्पति में जाना पड़े, इसीलिए उस दिन हम हरी सब्जी, फल आदि नहीं ग्रहण करते। लेकिन देरासर के अंदर हम जो फल चढ़ाते हैं, वह फल चढ़ाने का पीछे का उद्देश्य हमारा अलग होता है। वह उद्देश्य ये होता है कि यह फल मैं इसीलिए चढ़ाता हूं ताकि मुझे भी मोक्ष फल की प्राप्ति हो। वहां पे हम फल ग्रहण नहीं कर, वापरते नहीं है, फल चढ़ाते हैं, और उसके पीछे का उद्देश्य हमारा क्या होता है, मोक्ष फल की प्राप्ति हो, यह उद्देश्य होता है। इसीलिए उस दिन हम फल चढ़ा सकते हैं। ठीक है, फल खाते समय राग हो सकता है, चढ़ाते समय फल के प्रति राग नहीं होता, वहां तो अनासक्त भाव ही होता है। तो इसीलिए तिथि के दिन हम फल चढ़ा सकते हैं, रेगुलरली हर रोज हम फल चढ़ा सकते हैं, बस वह फल उत्तम और श्रेष्ठ होना चाहिए, और उसके पीछे का रीजन मोक्ष फल की प्राप्ति ही होनी चाहिए। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और तीसरा सवाल देखते हैं कि तीसरा सवाल यह है कि महाराज साहब यानी कि जैन मुनि, साधु भगवंत जो है, वह मोबाइल वापर सकते हैं या नहीं वापर सकते? अगर वापरते हैं तो क्या वह उचित कहलाता है या नहीं कहलाता? ये सवाल पूछने वाले जो हैं उनका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने भी कहा कि मेरा नाम मत लीजिएगा, लेकिन इसका जवाब जानना अत्यंत ही आवश्यक है। तो सबसे पहली बात, जितने भी साधु साध्वी जी भगवंत हैं वो हमारे वंदनीय है, हमारे पूजनीय है। साधु साध्वी जी भगवंत ने
संसार का संपूर्ण तरीके से त्याग कर दिया, संयम जीवन का स्वीकार किया और जैन धर्म की उन्नति के लिए, जैन धर्म की प्रगति के लिए उन्होंने अपना पूरा का पूरा जीवन जो है वह जिनशासन को सौंप दिया। इसलिए पहली बात तो साधु भगवंत हमेशा हमारे पूजनीय ही होने चाहिए। मन से उनके लिए अच्छे विचार, भाव से अच्छे विचार, सभी तरीके से उनके बारे में हमारे मन के अंदर पॉजिटिव डायरेक्शन ही होना चाहिए। अभी बात आती है कि साहब जी मोबाइल वापर सकते हैं या नहीं वापर सकते। तो साहब जी मोबाइल नहीं वापर सकते क्योंकि साहब जी जो है, महाराज साहब जो है, उन्होंने 6 काय जो है उनका संपूर्ण तरीके से त्याग किया। उसमें एक होता है अग्नि काय, पृथ्वी काय, अप काय, तेउ काय, वायु काय, वनस्पति काय, तरस काय, इन सभी का जो है साधु भगवंत हिंसा नहीं करते। और मोबाइल में अग्नि काय के जीव होते हैं, इसीलिए मोबाइल का भी त्याग करना होता है। तो साहब जी को मोबाइल तो बिल्कुल वापरना नहीं होता। और बाय चांस कोई साहब जी मोबाइल वापरते हो तो क्या वह उचित कहलाता है या नहीं कहलाता? तो वह उचित नहीं कहलाता। लेकिन हाँ, ये नहीं कि साहब जी मोबाइल वापर रहे हैं तो उनके लिए हमारे मन में निंदा प्रकट हो। हमें निंदा किसी भी साहब जी का नहीं करना है। हो सकता है वो कोई और कारण, कोई और वजह हो सकती है, उनका कोई पर्सनली इश्यू हो सकता है जिसके कारण साहब जी मोबाइल वापरते हो। और वैसे तो ऐसे साहब जी आपको मिलेंगे नहीं। अगर बाय चांस अपवाद मार्ग पे 1-2 मिल जाए तो उसका हम कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन मोबाइल नहीं वापर सकते हैं और जो वापरते हैं वो उचित नहीं कहलाता। लेकिन इसके कारण ये नहीं कि हम साहब जी की निंदा करें। निंदा तो बिल्कुल ही नहीं करनी है। अगर हम निंदा करेंगे तो हमारी दुर्गति होगी, ये तो निश्चित है। इसीलिए साधु भगवंत हमेशा हमारे लिए पूजनीय है, हमारे लिए वंदनीय है। और साधु भगवंत अगर बाय चांस कोई हो ऐसा कि जो मोबाइल यूज करते हैं तो वो हटा दो। उसके अलावा देखो, वह साधु भगवंत अपने परिवार से दूर है, वह साधु भगवंत ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वह साधु भगवंत जिनशासन की सेवा करते हैं, पूरे दिन स्वाध्याय करते हैं, आराधना करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, ज्ञान देते हैं, प्रवचन देते हैं, व्याख्यान देते हैं। इतना अच्छे अच्छे गुण जो है, तो वह अच्छे गुण हमें देखने चाहिए और वह हमारे अंदर भी आए, ऐसा हमें सोचना चाहिए। तो साधु भगवंत मोबाइल नहीं वापर सकते। अगर वापरते हैं तो उनकी हमें निंदा भी नहीं करनी, ये खास ध्यान में रखना है। इसके साथ ही यह वीडियो का लास्ट सवाल यानी कि चौथा सवाल यह है कि अगर घर में किसी व्यक्ति की हिंसा हो जाए, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, तो क्या हम प्रभु की पूजा करने के लिए जा सकते हैं या नहीं जा सकते? ये सवाल पूछने वाले हैं अनुराधाबेन जैन, जो एमपी से हैं। तो इसका जवाब हम देखते हैं इस वीडियो में। तो देखो, अगर घर के अंदर किसी की मृत्यु हो जाए तो उस दिन भी हम प्रभु की पूजा करने के लिए जा सकते हैं। सही आंसर तो यही है, विधि में भी यही है। लेकिन हम नहीं जाते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, उसके पीछे का रीजन क्या है? तो पहला, शोक भाव, कि अगर हमारे घर में किसी की मृत्यु होती है तो हम उसके दुख में इतना परेशान होते हैं जिसके कारण हम प्रभु की पूजा करने के लिए नहीं जाते, यानी कि शोक भाव। वो व्यक्ति गया तो उसके पीछे हम शोक मग्न इतने हो जाते हैं, इतने दुखी हो जाते हैं, ताकि हम दूसरा कार्य ही नहीं कर पाते। तो पहला रीजन ये होता जिसके कारण हम प्रभु की पूजा करने के लिए नहीं जाते हैं। दूसरा रीजन ये है कि हमारे घर किसी की मृत्यु हुई और उसी दिन अगर हम प्रभु की पूजा करने के लिए जाएंगे तो लोग क्या सोचेंगे कि देखो, इसके घर यह व्यक्ति की मृत्यु हुई और उनका दुख ना होते हुए ये प्रभु की पूजा करने के लिए जा रहे हैं। क्या यह व्यक्ति को उसके प्रति कोई प्रेम ही नहीं था? तो यह भाव से कि लोग क्या सोचेंगे, लोगों के अंदर गलत मैसेज जाएगा, इसके कारण जो है हम सामान्य से प्रभु की पूजा करने के लिए नहीं जाते। दूसरा रीजन ये हो गया। बाकी विधि के हिसाब से अगर देखने जाए, अगर घर में भी किसी की भी मृत्यु हो जाए तो उस दिन भी अगर हम शोक से बाहर आ सकते हैं, लोग क्या सोचेंगे उसकी परवाह नहीं करते हुए अगर प्रभु की पूजा करने के लिए जाना हो तो हम प्रभु की पूजा करने के लिए जा सकते हैं। और ऐसे कई सारे उदाहरण हमें मिलेगा कि उनके घर में व्यक्ति की मृत्यु हुई हो और उसी दिन श्रावक जो है वो प्रभु की भक्ति करने के लिए, प्रभु की पूजा करने के लिए गए थे। ओके, जय जिनेन्द्र मित्रों। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो मिच्छामि दुक्कडम। ऐसे ही आप सवाल हमें पूछते रहिए और उसका जवाब जो है सवाल सैटरडे के वीडियो के अंदर पाते रहिए। जय जिनेन्द्र, प्रणाम, नमो नमः।